अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक सर्वे के मुताबिक वो 4 चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लोग खौफ खाते हैं। उनमें से एक पब्लिक स्पीकिंग भी है, जैसे तकरीर करना या लोगों के किसी ग्रुप का सामने बात करना। और यह पब्लिक स्पीकिंग का खौफ समझ में भी आता है, लेकिन बहुत से लोग वन ऑन वन बात करते हुए भी आराम महसूस नहीं करते। अक्सर तो ये लोग किसी से बात शुरू ही नहीं करते। अगर कर भी लें तो 2-4 सवालों के बाद उनकी हिम्मत जवाब देने लगती है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो के आखिर तक आप किसी भी किस्म के लोगों से बात करने के कुछ इंतहाई सादा काबिल अमल तरीके सीख लेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियो से भी इस्तिफादा हासिल कर सकें। सबसे पहला तरीका है जिससे आप किसी भी बंदे से बात शुरू करते हैं, वो ये है कि अगले बंदे को कोई अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दें। जैसे अगर किसी ने कोई अच्छी सी शर्ट पहनी हुई है तो आप कह सकते हैं कि शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है और आपने कहाँ से ख़रीदी है। या अगर किसी के बाल अच्छे लग रहे हैं तो अभी कह सकते हैं कि आपके बाल बड़े अच्छे बने हुए हैं, किस हजाम के पास जाते हैं। जब शुरू में ही आप किसी की तारीफ़ कर देते हैं तो अगले बंदे पर आपका पहला इंप्रेशन ही बड़ा अच्छा पड़ता है। अगला बंदा बड़ी खुशी से आपके साथ गुफ्तगू शुरू कर लेता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपका कॉम्प्लीमेंट झूठा और चीप नहीं होना चाहिए। जैसे ये ना हो कि अगले बंदे के बाल ऐसे लग रहे हों जैसे अभी अभी किसी ने अंदर बम छोड़ा हो, और आप उसे जाकर कहें कि आपके बाल अच्छे लग रहे हैं तो वो सोच में पड़ जाएगा कि मेरे बाल कैसे अच्छे लग रहे हैं, मैंने तो 2 दिन से कंघी ही नहीं की। लिहाजा बात शुरू करने से पहले अगले बंदे को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें और उसके मुतालिक जो चीज़ भी आपको अच्छी लगे उस पर कॉम्प्लीमेंट कर दें। ये टेक्निक आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर आप लोगों के डिस्प्ले पिक्चर या दूसरी तस्वीर में से जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही हो उस पर कॉम्प्लीमेंट करके दूसरे बंदे की दिलचस्पी में इजाफा कर सकते हैं और उससे बात भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहते या अगले बंदे में कोई ऐसी बात ही नहीं है जिस पर कॉम्प्लीमेंट दिया जाए तो भी परेशानी की बात नहीं है। आप अगले बंदे से कोई सवाल पूछ लीजिए, लेकिन सवाल पूछने वाली टेक्निक में एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए कि सवाल अगले बंदे की ज़ात से मुतल्लिक ना हो। जैसे कि ये कभी ना पूछें कि आपकी उम्र कितनी है या ये कि आप क्या करते हैं। अक्सर लोग अपनी जॉब या कारोबार पसंद नहीं करते, ना ही लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं। नाज़रीन, सवाल करके आप पहले ही लोगों को इरिटेट कर देते हैं। गुफ्तगू के दौरान ऐसे सवाल पूछिए जिनका ताल्लुक़ डायरेक्ट उसकी ज़ात से ना हो। जैसा कि आप ये पूछ सकते हैं कि कल वाला मैच बड़ा ज़बरदस्त था, देखा आपने या नहीं? किस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं आप, या अखबार पढ़ते हैं या नहीं? आपके सवालात बिल्कुल ही बोर ना हो। जैसे ही गुफ्तगू थोड़ी आगे बढ़े तो आप थोड़े क्लोज और फ़न किस्म के सवाल कर सकते हैं। जैसा कि ये कि अगर आप वज़ीर आज़म होते तो फ़लाँ मसले को कैसे हल करते? ज़ाहिर है वैसे ही करते जैसे आजकल के वज़ीर आज़म कर रहे हैं। वो कौन सा अफलातून है? तीसरा तरीका ये है कि लोगों से किसी चीज़ पर राय तलब करें। तकरीबन राय देना हर बंदा ही पसंद करता है। अगर लोगों से राय मांगी जाए तो वो अपने आप को ख़ास और अहम समझते हैं, और किसका दिल नहीं करता कि वो भी ख़ास हो और लोग उससे किसी भी चीज़ के बारे में राय लें कि शहर में कौन सा दुकानदार सबसे अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, या ये कि सूट के साथ ये जूता अच्छा लगेगा या नहीं। इस तरह से बंदे से किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात लेना भी गुफ्तगू शुरू करने का अच्छा तरीका है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि अगली क्लास कितने बजे शुरू होगी, अगर आपको पहले से पता है, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करते हैं। इस तरह आप लोगों को अपनी मदद भी पेश कर सकते हैं। अगरचे इस तरह का मौका बहुत कम आता है कि आप जिस बंदे से बात करना चाहते हो उसे किसी किस्म की मदद की ज़रूरत भी हो, लेकिन अगर आपको लगे कि अगले बंदे को मदद की ज़रूरत है तो आगे बढ़कर उसकी मदद कर दीजिए। जैसे अगर आपको लगे कि अगला बंदा बैठने के लिए एक सीट की तलाश में है, तो अगर आपके पास जगह मौजूद है तो आप उसके पास जाकर या फिर उसे बुलाकर कह सकते हैं कि आपके पास खाली सीट मौजूद है। अगर ये तीनों तरीके भी आपको मुश्किल लगते हैं तो फिर भी एक तरीका और भी है, और वो यही रवायती तरीका है कि अगले बंदे के पास जाकर अपना तारुफ करवाइए और बातचीत शुरू कर लीजिए। लेकिन किसी अजनबी बंदे के पास जाकर बाकायदा अपना तारुफ करवाना बड़ा अजीब लगता है। जो तरीके वीडियोज़ में बताए गए हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, और इस आखिरी वाले तरीके से अजनबियत का तासुर ज़्यादा पड़ता है। वो किसी बहाने से बात करने में नहीं आता। वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया, और मुझे भी आप लोगों से बात शुरू करनी है। अगर कोई बंदा आपको आप कहकर बुलाए तो वो आपसे छोटा हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।